ये एग्जाम्पल आपको लगेगा जैसे कि एग्जाम्पल 4 है बिल्कुल उसके जैसा, लेकिन इसमें कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, वो आप देखिए। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स एंड दिस। दो कोई पॉइंट दिए गए हैं और उनसे ये इक्वी डिस्टेंट है। तो जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें भी दो पॉइंट दिए गए थे ए और बी, और पॉइंट पी में वाई जो ऑर्डिनेट था वो कैलकुलेट करने के लिए कहा था इसी कंडीशन के साथ। लेकिन आज यहां पर उस पॉइंट पी के एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों यहां पर अननोन है, तो दोनों के दोनों वेरिएबल तो कैलकुलेट हो नहीं पाएंगे, तो उनमें कोई रिलेशन बनाना होगा। तो हम जैसे हमने पीछे किया था वहां तो पॉइंट्स मेंशन किए गए थे, या समझाने के लिए इनको हम मान लेते हैं पॉइंट्स। लेट कोऑर्डिनेट्स 7,1 आर ऑफ पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट्स 3,5 आर ऑफ पॉइंट बी। ये हमने कोई ऐसे मान लिया। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स, वाई। देखो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं और दो तो ऊपर की एक जैसी हैं और तीसरी लाइन थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखी है। आप अपने पेपर में कैसे भी स्टेटमेंट को लिख सकते हो, और मैं सारी की सारी चीज़ें इसलिए लिख लिख कर बताता हूँ कि मेरा अपना ऐसा थॉट है कि हमें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन जनरेट करना तो आना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ बोर्ड के लिए होती है कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वरना क्वेश्चन तो बहुत जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगे। बहुत बेसिक लेवल है, 10th का तो ऑर्डिनरी लेवल है, तो इसलिए ये केवल तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिखा जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन we have AP equal to BP, और हम इनके स्क्वायर्स भी कर सकते हैं। अब ये कंडीशन अगर हम लगाएं तो 4 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट हो ही गए हैं, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको लिख कर बता रहे हैं। चेक कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो वो फिर बात करेगा हमसे। तो यहाँ आएगा x माइनस 7, y माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर, y माइनस 5 स्क्वायर। अब ये 4 ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा, तभी इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हमने एक्सपेंड किया, और इसी तरीके से ये जितने भी ब्रैकेट हैं हमने इनको एक्सपेंड किया। तो आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कट आउट, वाई स्क्वायर इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा,
और एक टर्म तो यहाँ x वाली जो ये टर्म है और एक x की टर्म ये है और फिर y की टर्म यहाँ हमारे पास एक ये है और एक y की टर्म ये है। तो दोनों टर्म को हम अगर लेफ्ट में लाएंगे तो x की टर्म राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएगी तो प्लस 6x हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो बनेगी माइनस का 8x और y की टर्म जब लेफ्ट में आएगी प्लस 10y, पहले ही से ये यहाँ पर 2y इसमें अवेलेबल है तो ये बनेगा प्लस 8y। अब सारी कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम लेकर आए तो हमें मिलेगा 49 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो दैट्स वाई ये वैल्यू आ गई इस जगह पर। अब 8 का फैक्टर यहाँ से कॉमन है तो वो आप कॉमन एक्सट्रैक्ट कीजिए, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक्स माइनस 2। आप रिलेशन इससे ऊपर वाली लाइन में भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द required relation between x एंड y। देखिए क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कुछ फर्दर एनालिसिस हम और लेंगे इसके रिगार्डिंग, वो आप जरा चेक कीजिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो पॉइंट पी हमारे पास हमें मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन आएगा और पॉइंट ए और बी यहाँ पर हमें पहले से मेंशन थे। तो एक बार हम लोकेट करने की कोशिश करें कि पॉइंट पी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अब एज सच एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू यहाँ हमारे पास अननोन है तो हम ये देखेंगे कि जो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इसको हम एक्स वाई प्लेन में हम प्लॉट कर लेंगे। नाउ द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 represent a straight line in xy प्लेन। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक्स वाई प्लेन में तो उसके लिए मेथड आपको पीछे सिखाया गया था, एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। पुट x इक्वल टू 0 एंड फाइंड y। y आएगा -2, एक पॉइंट हमारे को मिलेगा 0 कोमा -2, ये लाई करेगा y एक्सिस पर एंड पुट y इक्वल टू 0, x आपको मिलेगा 2, तो वैल्यू आपको मिलेगी 2 कोमा 0। अब ये x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही हमें 1.5 यूनिट तक ले जाना है तो हम 1 2 3
4 5, बस इसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड और कर देते हैं ऊपर। ये तो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। और जो पॉइंट हमारे पास आएगा 0, -2 और एक 2, 0, इनको और हमारे को दिखाना है, तो इनके लिए एक ये और ये। तो आप देखोगे जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमारे पास है 0, -2 और 2, 0 वो ये पॉइंट है। तो स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास जाएगी, इन दो पॉइंट्स को अगर हम जॉइन करेंगे तो यहाँ से ऐसे पार करके ये जाएगी। और जो पॉइंट हमने ए और बी लिए थे, तो पॉइंट ए तो था 7 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट ये पॉइंट तो एक यहाँ आएगा, ये पॉइंट तो ए था, तो ए 7, 1 यहाँ था और बी का वैल्यू था 3, 5, तो वो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली इस 5 के सामने यहाँ पर। ये पॉइंट यहाँ पर होगा बी, ये है 3, 5। आप अगर ए और बी को ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास इस जगह पर ऐसे आ रहा है। आप देखिए जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x-2 स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गई। अब ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट तो थोड़ा फ्री हैंड ऑन फिगर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये एंगल आपको 90 दिखाई दे रहा है और ये लेंथ आपको इस लेंथ के इक्वल दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये हुआ कि जो हमारे पास पॉइंट P होगा कहीं भी, वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। सपोज कीजिए उसको हम यहाँ दिखाते हैं इस जगह पर, तो यहाँ अगर ये पॉइंट P हमने दिखा दिया, तो इसका इस B से जो डिस्टेंस है और जो इस A से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि पॉइंट P क्या करता है, सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप्लाई करता है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू x-2, ये सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और पीछे के नॉलेज से आप जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, वो पॉइंट ए और बी जैसे यहाँ दिखाए गए हैं उनसे सेम डिस्टेंस बनाएगा। तो ये डिस्टेंसेस जो यहाँ पर आएंगी, ये डिस्टेंसेस भी आपस में इक्वल होंगी, यही कंडीशन थी। तो हमेशा जब भी कभी एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट दिए गए हों, जैसे कि ए और बी, और उनके कोऑर्डिनेट हमें पता हों, और फिर उससे इक्वी डिस्टेंट कोई पॉइंट पी हमें सेलेक्ट करना होगा, अगर उसका कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं पता है, एक्स और वाई उनके बीच में रिलेशन पूछा गया है, तो वो रिलेशन पूछा गया है तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा जो कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहाँ एक्चुअल फर्दर कैलकुलेशन से भी इसको हम दिखा सकते हैं, लेकिन अभी वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेवल है, वो आगे की क्लास में ही होगा। अभी आप जितना यहाँ पर चीजें हैं केवल उनको ही एनालिसिस लेंगे।